अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज है हमारा लेक्चर नंबर 16। हमारा टॉपिक है ऑर्गुमेंटेटिव कम्युनिकेशन एंड स्पेशलाइज्ड डिसऑर्डर। इसमें अब हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं कोर कॉन्सेप्ट को। अगर हम देखें तो इसमें हम सबसे पहले एक टेस्ट को स्टडी कर रहे हैं, TASP, टेस्ट ऑफ एड्स एंड सैम्पल सिलेक्शन। सेकंड है हमारे पास कम्युनिकेशन मैट्रिक्स आ जाता है। और थर्ड है हमारे पास AAC सिस्टम, जिसको हम कॉन्टिनेंट सिस्टम भी कह रहे होते हैं समहाउ। अगर हम अपने लेक्चर के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो उसमें आपके पास सबसे पहला आ रहा है कि टेस्ट ऑफ एड्स एंड सैम्पल सिलेक्शन आ जाती है। इसमें हम डिटरमाइन करते हैं फिजिकल और विजुअल लेआउट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस को सबसे पहले। फिर आ जाता है हमारे पास कम्युनिकेशन मैट्रिक्स। कम्युनिकेशन मैट्रिक्स में हम मैप करते हैं 7 लेवल्स ऑफ इंट्रैक्शन को। हम असेस करते हैं कि चाइल्ड जो है वो करंटली कम्युनिकेट किस तरह कर रहा है, फ्रॉम टैगिंग टू द लैंग्वेज सिस्टम, ऑल दैट। और फिर आ जाता है AAC सिस्टम। इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास कॉन्टिनेंट सिस्टम है, मूविंग फ्रॉम पेपर टू द हाई टेक स्पीड जनरेटिंग डिवाइसेस होते हैं। हम PECS से मूव करते हैं SDGs की तरफ। अब इस हमारा जो कोर्स है उसका असेसमेंट टूल नंबर 9 है स्पीच थेरेपी का। तो उसमें हमारे पास आ रहा है TASP, टेस्ट ऑफ एड्स एंड सैम्पल सिलेक्शन। ये आपके पास एक क्लिनिकल असेसमेंट टूल है। ये यूज़ होता है टू फिट अ कम्युनिकेशन डिवाइस टू अ चाइल्ड। ये आपके पास हेल्प आउट करता है टू थिंक लाइक अ विजन आपको, और अ साइज फॉर अ कम्युनिकेशन आइकन। अब इसमें आपके पास क्या क्या होता है, सबसे पहले इसमें आ जाता है इन्वेंटर और पर्पज़ आ जाता है, डिज़ाइन किए जाते हैं, इंश्योर किया जाता है टेक्नोलॉजी जो है वो मैच करे चाइल्ड के फिजिकल और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के साथ। सेकेंडली हमारे पास आ जाता है थेरेपिस्ट रोल। थेरेपिस्ट का रोल क्या है कि वो डिटरमाइन करता है कि ऑप्टिमल नंबर ऑफ आइकन और देयर साइज एंड द चिल्ड्रंस एबिलिटी टू कैटेगराइज हो सके यहाँ पे। या तो फिर आप ये कहते हैं यूज़ ऑफ ग्रामर आ जाता है, ऑन अ स्क्रीन, ऑन अ बोर्ड, जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी हो। सेटिंग्स की जब हम बात करते हैं तो ये आपके पास यूज़ होता है टेस्ट क्लिनिकल सेटिंग्स में, स्कूल में। और ये डिज़ाइन होता है यूज़र इन्फ्लुएंस के लिए फॉर अ चाइल्ड वॉइस। अब इसमें आपके पास 4 सबसेट आ जाते हैं। सबसे पहला सबसेट है सिंबल साइज़। सिंबल साइज़ में हमारा गोल होता है हाउ स्मॉल कैन बी द आइकन। इस चीज़ को डिटरमाइन करना। जस्ट सपोज हम कहते हैं कैन द चाइल्ड एक्यूरेटली टच अ 1 इंच आइकन और 4 इंच आइकन। अब वो आपके पास साइज़ डिटरमाइन करना होता है कि चाइल्ड किस नंबर ऑफ साइज़ के साथ कंफर्टेबल है उसको टच करने। सेकंड हमारा सबसेट है कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन में हम कहते हैं कैन द चाइल्ड ग्रुप आइटम। अब आपके पास जो है वो डिफरेंट आप बिलोंगिंग्स रखते हैं चाइल्ड के आगे, और हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि चाइल्ड जो है उसको नो हाउ है एप्पल की और अ पेज ऑफ फूड की या नहीं है। थर्ड हमारे पास आ जाता है, अगर हम देखें तो इनकोडिंग आ जाता है। इनकोडिंग में हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं सैम्पल्स को। जस्ट सपोज सेलेक्टिंग येलो प्लस शर्ट टू डिस्क्राइब एन आइटम, हम इसमें उसको इनकोड करके बता देते हैं, कंबाइन कर देते हैं सैम्पल्स को। फिर आता है ग्रामर। ग्रामर में हम कहते हैं हमारे पास फ्रेज बिल्डिंग हो रही होती है। यहाँ पे आप फॉलो करते हैं रूल्स को, एक्शंस प्लस ऑब्जेक्ट्स को। फॉर एग्जांपल ईट और कुकी। ईट अब एक्शन है, कुकी एक ऑब्जेक्ट है। इस तरह आप अपना जो चाइल्ड है उसको सारा कुछ टीच कर रहे होते हैं। अब एग्जांपल आ जाती है रूटीन चूजिंग अ स्नैक की। तो अब इसकी होम एप्लीकेशन देखें तो अगर आपके पास जो चाइल्ड है वो स्ट्रगल कर रहा है टू पिक सीरियल फ्रॉम अ बोर्ड ऑफ 20 आइकन, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके पास ये टेस्ट जो है वो हेल्प करेगा उसके रियलाइज़ करने में कि हमें स्टार्ट में एक स्मॉलर नंबर से लेना है। हम ओनली 4 लार्ज आइकन को लेंगे ताकि हम इंश्योर करें हमारा जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा है, एज़ कम्पेयर टू वो एक ओवरवेल्म फीलिंग आ जाए उसके पास 20 आइकन हो या 20 प्लस। अब यहाँ पे इसको यूज़ कैसे करते हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं बीइंग अ टीचर और एन बीइंग अ थेरेपिस्ट। हम TASP का जो डेटा है हमारे पास, हम उसको सिंपली मॉर्निंग मीटिंग बोर्ड में राइट डाउन करते हैं, जिस तरह लेफ़्ट वर्सेस राइट, और फिर वो चॉइसेस होती हैं रादर देन कॉम्प्लेक्स ग्रिड। और यहाँ पे क्या हो रहता है कि चॉइस ओवरलोड को हम
प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, कि हमारे पास प्रिवेंट किया जाता है कि जो चॉइस है वो ओवरलोड कहीं ना हो जाए। अब आपके पास आ जाता है 4 टेस्ट सबसेट। ये हमने पीछे भी स्टडी की है कि इसमें अब आपके पास क्या चीज़ आ जाती है। सबसे पहले जब हम देखते हैं तो हमारे पास सैंपल साइज़ आ जाता है, विजुअल स्कैनिंग आपके पास जहाँ पे होती है, और मोटर प्रिसिजन भी, कि आपका जो चाइल्ड है वो 1 इंच आइकन को ईज़िली टच कर सकता है या 4 इंच आइकन को। सेकंड है कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन में हम चीज़ों को कैटेगराइज़ कर देते हैं। जस्ट सपोज़ हम एप्पल्स को जो है वो फूड की कैटेगरी में डाल दें, और हमारे पास बुक्स हैं उनको हम स्कूल की कैटेगरी में डाल दें, तो इस तरह बिलॉन्गिंग्स को सेपरेट किया जाता है। इन कोडिंग में हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं सिंबल्स को, हम जो कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं उसको कंबाइन करते हैं। जस्ट सपोज़ वी वांट अ येलो शर्ट, तो हम क्या करते हैं, हम 2 आइटम है, अब एक येलो और एक शर्ट, हम इन 2 कॉन्सेप्ट को कंबाइन कर रहे होते हैं। फिर आ जाता है ग्रामर। ग्रामर में हम फ्रेज़ बिल्डिंग के ऊपर जो है ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे होते हैं, कि हमारे पास हम उसमें रूल्स को फ़ॉलो करते हैं, एक्शन और ऑब्जेक्ट दोनों उधर कंबाइन करते हैं, जिसको आप कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाता है। कि आप ईट कुकी जस्ट सपोज़ कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, एक्शन क्या है आपके पास ईट, और कुकी क्या है आपके पास वो आइटम जो आप उसे बताना चाह रहे हैं। अब इसके बाद हमारा असेसमेंट टूल नंबर 10 आ जाता है, कॉमन मैट्रिक्स, जिसको हम कम्युनिकेशन मैट्रिक्स भी कह रहे होते हैं। ये आपके पास डिफ़ाइन करता है इसके फ्रेमवर्क को कम्युनिकेशन के। अब यहाँ पे जब आप देखते हैं तो हमारे पास कम्युनिकेशन मैट्रिक्स जो है वो यूज़ होता है टू मैप 7 लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन को। यह रिकग्नाइज़ करता है कम्युनिकेशन को जो स्टार्ट होती है लॉन्ग बिफोर चाइल्ड स्पीक द फर्स्ट वर्ड। अब वहाँ पे आप देखें तो आपके पास 7 डिफरेंट फेजेज़ हैं। 7 फेजेज़ में से फर्स्ट आपके पास है प्री इंटेंशनल फेज़ आ जाता है। सेकंड फेज़ आपके पास आ जाता है इंटेंशनल का। यहाँ पे आप कहते हैं कि आप पर्पसफुल क्यूज़ प्रोवाइड करें। जो लेवल 1 और 2 है, इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि क्राइंग ड्यू टू हंगर विदाउट लुकिंग एट द मदर आ जाता है। आपके पास प्री इंटेंशनल या तो फिर इंटेंशनल दोनों में काउंट होता है। अब लेवल 3 को जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं ये अनकन्वेंशनल है। यहाँ पे हम नॉन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को समहाउ देख रहे होते हैं। जस्ट सपोज टगिंग अ पेरेंट हैंड टू द किचन, कि आप उस तरफ नॉन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। लेवल 4 को जब हम देखते हैं तो दैट्स कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में हम चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं, हम उनको लेबल कर रहे होते हैं, सिंपल सिंबल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। लेवल 5 में कंक्रीट आ जाता है। आइकन्स के साइंस को हम नोट कर रहे होते हैं, सिंपल सिंबल्स के साथ उनको यूज़ करते हैं, तो ये सब कुछ आ जाता है। अब जो हमारे पास लेवल 6 है, वो आपके पास रहता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जो लेवल है वो क्या करता है कि आपको कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को कंबाइन करने में समहाउ हेल्प करता है। और लास्ट हमारे पास है लैंग्वेज। लैंग्वेज आपके पास क्या करता है, जो आपके पास कंबाइन करता है आप सिंबल्स या वर्ड्स को, वो सिंबल्स को क्या करता है, वर्ड्स दे देता है फॉर अ कॉम्प्लेक्स आइडियाज जो आपके माइंड में, या यू हैव टू स्पीक दैट थिंग, उनमें हेल्प आउट कर रहा था। यहाँ पे लैंग्वेज में आ जाता है फुल सेंटेक्स। अब हमारे पास है वाई डू वी कम्युनिकेट। वाई डू वी कम्युनिकेट का आंसर हम इस तरह देते हैं कि हमारे पास जो मोस्टली लर्नर्स होते हैं वो स्टार्ट में आप देखें तो वो रिफ्यूज़ल या और प्रोटेस्ट मोड पे होते हैं 90% ऑफ द टाइम। फिर आफ्टर सम टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ये चीज़ देखते हैं, थेरेपी के बाद वो ऑब्टेनिंग आइटम्स की तरफ आते हैं, तो ऑलमोस्ट वो 90 से 80 पे उनका रिफ्यूज़ल प्रोटेस्ट आ जाता है। तो उसके बाद आप देखें तो हमारा जो गोल होता है वो मूव टूवर्ड सोशल इंटरेक्शन होता है। जब हम सोशल इंटरेक्शन की तरफ जाते हैं तो हमारा जो रिफ्यूज़ल प्रोटेस्ट वाली चीज़ है वो 50% पे आ जाती है। उसका लेवल आपके पास डाउन हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो स्टेप है सोशल इंटरेक्शन के पास शेयरिंग इन्फॉर्मेशन का आ जाता है। तो वो आपके पास राउंड अबाउट 20% के ऊपर लाई कर जाता है। हमारे पास एक रूटीन अगर हम डिस्कस करें तो एक वेकअप टाइम की रूटीन है कि इफ़ अ चाइल्ड टग्स मॉम हैंड या मदर हैंड, तो वो क्या है लेवल 3 के ऊपर है कि वो अभी चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहा है या तो फिर अनकन्वेंशनल वे को यूज़ कर रहा है।
तो फिर उसके बाद वो ब्रेकफ़ास्ट की पिक्चर को वो उधर पॉइंट आउट कर रहा है, तो वो लेवल नंबर 4 के ऊपर है आपके पास कन्वेंशनल लेवल के ऊपर। तो ये आपके पास क्या एक मेजरेबल विन है ऑफ एबीए एंड स्पीच थेरेपी बोथ, कि आपके पास शुरू में सिरे से रिफ्यूज़ल और प्रोटेक्ट का एक्शन था, फिर ऑब्टेनिंग आइटम के एक्शन की तरफ चाइल्ड आया, फिर सोशल इंटरेक्शन की तरफ आया और फिर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन की तरफ आ गया। अब हमारे पास है द ECGA कंटिन्यूम। यहाँ पे हम देखते हैं कि लो टेक्नोलॉजी से हम हाई टेक्नोलॉजी की तरफ कैसे जा रहे हैं। तो सबसे पहले लो टेक को जब हम देखते हैं तो लो टेक और चॉइस बोर्ड को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले आ जाता है कि यहाँ पे आपके पास क्या होता है ये चीज़। तो ये आपके पास होता है पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ होता है कि चाइल्ड फिज़िकली उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके, और इसका बेनिफिट ये होता है कि ये एक टैक्टाइल वे है कि आपके पास सोशल एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन अकर कर सके। ये होता है लो टेक के लिए। लो टेक में आपके पास आ जाता है PECS, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। अब जब हाई टेक की बात करते हैं तो हाई टेक में हमारे पास STGs आ जाते हैं। इसमें क्या होता है स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेस। अब यहाँ पे स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेस में आपके पास डिजिटल डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, आईपैड, इस तरह की डिवाइसेस आ जाती हैं जो आपके पास वॉइस से लिंक होती हैं समहाउ। अब इनका बेनिफिट क्या होता है ओवरऑल जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये प्रोवाइड करती हैं इमीडिएट ऑडिटरी मॉडल फॉर द चाइल्ड। और सेकंड हमारे पास इंक्लूजन आ जाती है कि हमारे पास ये अलाउ करती हैं कि चाइल्ड पार्टिसिपेट कर सके इन सर्कल टाइम वाइल प्रेसिंग अ बटन टू आंसर दैट स्पेसिफिक थिंग जो उससे पूछी जा रही हो या उसको आंसर आता हो। तो अब हमारे पास एक इंटीग्रेटिंग ABA एंड ACCA को जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि ABA का जो पार्ट है वो आपके पास ट्रैक करता है प्रॉम्प्ट लेवल को, जिसको आप कहते हैं हैंड ओवर हैंड इंडिपेंडेंट आ जाता है। या तो फिर हमारे पास वेरिएबल रेशो री फॉर डिवाइस यूज़ इसमें काउंट होती है। AAC में आपके पास आ जाता है स्पीच थेरेपी का जो पार्ट है, उसमें आप सेलेक्ट करते हैं कोर वोकैबुलरी को, और कोर वोकैबुलरी के थ्रू आप इंश्योर करते हैं जो आपकी डिवाइस है वो ग्रामेटिकली ग्रोथ पाथ को फॉलो कर रही हो। अब इसके बाद मॉडलिंग लैंग्वेज आ जाता है, एडिंग द AAC आ जाता है। आपके पास जो चाइल्ड है वो कभी भी इन डिवाइसेस को वैल्यू नहीं करता अगर वो ये चीज़ देखे कि कोई और जो है वो उनको यूज़ नहीं कर रहा। तो आपके पास क्या है रूल है कि यू मस्ट स्पीक AAC टू द चाइल्ड। आप उसको वो चीज़ स्पीक करके बताएं ताकि उसको ये चीज़ हो कि दिस इज़ नॉट एन ऑड थिंग और दिस इज़ नॉट अ टैबू थिंग। तो यहाँ पे आप कहते हैं कि आपके पास स्पीक का एलिमेंट आ जाता है AAC में टू द चाइल्ड के जब आप देखते हैं कि आपके पास जो वर्ड कार है वो ड्यूरिंग द प्ले जो है वो आप उसको जब प्रेस करेंगे कार के आइकन को ऑन अ डिवाइस, तो वो चाइल्ड ऑटोमेटिकली वो एक क्रिएट करेगा अपने माइंड में कनेक्शन कि आपके पास ये इसकी इमेज है और ये इसका साउंड है इस ऑब्जेक्ट का, तो ये ऐसा दिखता है। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन बिल्ड हो जाता है ड्यूरिंग द प्ले टाइम कि चाइल्ड को समहाउ आइडिया हो जाता है कि कार का आइकन ये है और कार ऑब्जेक्ट ये है। अब आप बस केस स्टडी एंड प्रोग्रेस को जब हम देख रहे हैं तो इसमें आपके पास क्या है कि एक विजुअलाइजिंग प्रोग्रेस आ जाती है। फिर विजुअलाइजिंग प्रोग्रेस को जब हम देख रहे हैं तो हमारे पास ये मंथ्स के ऊपर बेस करिए कि फर्स्ट मंथ के ऊपर हमारे पास जो स्टेज था वो बेस लाइन स्टेज था। तो वहाँ पे आपके पास लेवल 3 तक जो चाइल्ड था वो गया हुआ था। वो आपके पास टेंट्रम्स और टगिंग के जो सिम्टम्स थे वो शो कर था। सेकंड मंथ में जब हमने उसको पिक्चर एक्सचेंज इंट्रोड्यूस करवाया तो वो लेवल 4 के ऊपर चला गया। और थर्ड मंथ में हमने क्या किया कि उसको जब वो हाई टेक स्टेज के ऊपर था वहाँ पे लेवल 5 प्लस इंडिपेंडेंट बटन प्रेसिंग वाली चीज़ थी। अब हमारे पास केस स्टडी में जब हम असेसमेंट को देख रहे हैं तो हमारे पास जो है वो TSP शो कर रहा है कि चाइल्ड जो है उसको नीड है हाई और लार्ज कॉन्ट्रास्ट सिंबल की, और मैट्रिक्स जो है उसको शो होते हैं एट लेवल 3 अनकन्वेंशनल लेवल के ऊपर।
तो इंटरवेंशन जहाँ पे हमने किया है कि हमने इंट्रोड्यूस किया 4 बटन एसटीडी को, और हमारा एबीए प्लान था हम मोस्ट टू लीस्ट प्रॉम्प्टिंग की तरफ जाएँगे, कि हम उसको मोर टीच करेंगे अबाउट दैट थिंग, और वो जो है उसको अप्लाई करेगा ड्यूरिंग डेली एक्टिविटी। अब आपके पास नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन बिल ऑफ राइट्स को। जब हम देखते हैं तो हम सिंपल ये वाली बात करते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है। ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो हम ये चीज़ कहते हैं कि हमारे पास राइट टू रिफ्यूज़ है, कि चाइल्ड अगर आपके पास ये सारी चीज़ बिलोंग करते हैं एनाटॉमी से, कि आपके पास अगर वो प्रॉपर वे में कंप्लाई नहीं कर रहा तो हमारे पास राइट टू रिफ्यूज़ है। चाइल्ड हैज़ राइट टू से नो टू द डिवाइस, या तो फिर वो आपको डायरेक्टली ये चीज़ कह सकता है कि ही डिडंट लाइक इट, और उसको ये चीज़ सूटेबल नहीं कर रही। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम एसी को यूज़ करें फॉर कमांड और द चाइल्ड जो है वो उसको स्टॉप कर दे यूज़, तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि हम और डिफरेंट वेज़ को यूज़ कर लेते हैं एज अ कम्युनिकेशन बिल ऑफ राइट्स में, कि हम वहाँ पे पिक्चर एक्सचेंज वाला मेथड जो है फिर यूज़ करने लग जाते हैं। हमारे पास जब ओवरऑल की बात आती है तो हम कहते हैं ग्लोबल चैलेंजेस जो हमें देखने पड़ते हैं। ग्लोबल चैलेंजेस की जब बात आती है तो हमारे पास डेवलपिंग कंट्री में क्या है कि हाई टेक डिवाइसेस जो हैं वो रेयर होती हैं, और लैंग्वेज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। हमारे यहाँ वैसा लैंग्वेज का जो बैरियर है वो उस तरह की डिवाइसेस को नहीं बना रहा, या वो डिवाइसेस हमारी लोकल लैंग्वेजेस या को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। इसका सलूशन ये है कि हम लो टेक जो डिवाइस है वो जस्ट अ वैलिड थिंग है। हम हैंड ड्रॉन चॉइस बोर्ड ड्रॉ कर लें और प्रिंटेड पिक्चर्स फ़ोल्डर रख लें, या और हमारे पास इफ़ेक्टिव वॉइस टेक्नोलॉजी जो है अगर वो अनअवेलेबल है तो हम विजुअल एड्स की हेल्प लें। एसटीजी की बजाय हम वी एड्स की तरफ शिफ्ट हो जाएँ, और साइंस ऑफ कम्युनिकेशन मैट्रिक्स जो है वो सेम रहे रिगार्डलेस ऑफ अ कंट्री वेल्थ जो आपके पास आ जाती है। और ओवरऑल जब हम इस लेक्चर नंबर 16 को समराइज़ करते हैं तो हम ये चीज़ कहते हैं कि हमारा जो फ़ोकस है वो गिविंग अ वॉइस टू अ वॉइसलेस के ऊपर है थ्रू टेस्ट, और यहाँ पे हम फिट करते हैं डिवाइस को टू अ चाइल्ड फिजिकल नीड्स। यहाँ पे क्या होता है कि आप देखते हैं कम्युनिकेशन मैट्रिक्स बिल्डअप होता है, हम ऑनर करते हैं करंट टग्स को और जेस्चर को, और हम इस चीज़ को ब्रिज अप कर रहे होते हैं कि टुवर्ड्स अ सिंबल, कि वो नेक्स्ट लेवल की तरफ जो आपका किड है वो मूव ऑन हो सके। जहाँ पे हमारा जो है हम रादर दैन यूजिंग हाई टेक डिवाइसेस हम लो टेक डिवाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं जस्ट लाइक पेपर बोर्ड। और हमारा एबीए और एसएलपी की जो मॉडलिंग आ जाती है वो इंश्योर करती है कि हमारा जो चाइल्ड है वो मूव कर सके अनइंटेंशनल फ्रस्ट्रेशन से ऑटोनमस कम्युनिकेशन के लेवल तक विद अ वेरी पावरफुल चेंज। यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 16। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।